प्रज्ञान रोवर अभी अभी चांद पर एक ऐसी खोज कर डाला है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। नासा भी हैरान है। जी हाँ, प्रज्ञान रोवर समय से पहले ही चांद पर ऐसी ऐसी खोज कर रहा है जिसके बारे में इसरो को भी उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी इतनी बड़ी कामयाबी प्रज्ञान रोवर हासिल कर लेगा। दोस्तों, इस समय इसरो को चांद की ऐसी जानकारी मिल गई है जो अभी तक नासा जैसी दिग्गज और बड़ी स्पेस एजेंसियों को नसीब नहीं हुआ है। नासा जैसी स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल को लेकर जो भविष्यवाणियां करती आ रही हैं, उससे कहीं ज्यादा चांद के साउथ पोल पर ऐसी ऐसी चीज मौजूद है, ऐसे ऐसे रहस्य दफन है जिसका एक झटके में प्रज्ञान रोवर उजागर कर रहा है। आपको बता दें, इस समय प्रज्ञान रोवर बेहद अंधेरे वाले हिस्से में घुस गया है। अभी तक प्रकाश वाले हिस्से में था प्रज्ञान रोवर, लेकिन जैसे ही इसरो को कमांड मिला वैसे प्रज्ञान रोवर अपने कदम और चांद पर बढ़ाते हुए अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच चुका है। और आपको बता दें, अंधेरे वाले हिस्से में ही सबसे ज्यादा रहस्य छिपा हुआ है। इसी वाले हिस्से में दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपने स्पेस क्राफ्ट भेजना चाहती हैं। ये हिस्सा चांद से कभी नहीं दिखता है। ये हिस्सा हमेशा ओझल रहा है। इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। इसीलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद के इस हिस्से के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने मिशन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रज्ञान रोवर ने ऐसी खबर दी है कि सभी के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें, नासा चांद के इस अंधेरे वाले हिस्से में बताता है कि यहाँ पर एलियन बस्ती मौजूद हो सकती है। यहाँ पर बेशकीमती खजाना मौजूद हो सकता है, साथ ही साथ पानी भी बर्फ के रूप में हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर ने अभी अभी चांद की जो खोज करके इसरो को डेटा भेजा है, वो इन सब से हटकर चांद पर ऐसी खोज कर डाला है जो नासा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने अभी अभी 3 खोजें की हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की रात प्रज्ञान रोवर ने 3 सबसे बड़ी खोज की है। आपको बता दें, ये खोज करके भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, आखिर वो 3 खोजें क्या है जो प्रज्ञान रोवर ने आज रात में की है? प्रज्ञान रोवर ने आज रात में जो वीडियो और तस्वीर बनाया है चांद के अंधेरे वाले हिस्से में, आखिर उसमें क्या दिख गया है? चांद के इस अंधेरे वाले हिस्से में क्या क्या मौजूद है? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं और प्रज्ञान रोवर पर आपको गर्व है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय प्रज्ञान रोवर चांद के सबसे बड़े पर्वत लिम्निटस पर्वत से 100 किलोमीटर दूर इस समय पहुंच चुका है, यानी अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच गया है। इस पर्वत से 100 किलोमीटर दूर पर अंधेरे वाला हिस्सा मौजूद है। जब प्रज्ञान रोवर अंधेरे वाले हिस्से में 500 मीटर अंदर घुसा तो वैसे ही उसके कैमरे में एक सोने की पहाड़ दिख गई। जी हाँ दोस्तों, सोने की पहाड़, आप सही सुन रहे हैं। प्रज्ञान रोवर को उसके कैमरे में एक सोने की पहाड़ दिखी। उसी वक्त प्रज्ञान रोवर ने अपने AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कमांड मिलते ही प्रज्ञान रोवर अपने लेजर बीम की मदद से और रडार सिस्टम की मदद से उस पहाड़ी को स्कैन किया। जब प्रज्ञान रोवर ने पूरे पहाड़ को स्कैन किया तो पता चला कि पूरा पहाड़ प्योर सोने से बना हुआ है। जी हाँ, उस पर्वत में इतना सोना है कि हर भारतीय अरबपति बन सकता है। जी हाँ, पूरा पहाड़ सोने का बना हुआ है। उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने फटाफट इस पूरे पहाड़ का वीडियो बनाया और पिक्चर भी ली और इसरो को भेज दिया। जब इसरो वैज्ञानिकों को यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। फटाफट इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को कमांड दिया कि फिर से इस जगह की स्कैनिंग किया जाए और इस पहाड़ की हाइट मापा जाए और कितनी एरिया में, जी हाँ, ये पहाड़ फैला हुआ है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा किया जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैसे प्रज्ञान रोवर को इसरो की तरफ से कमांड मिला वैसे प्रज्ञान रोवर ने पहाड़ की हाइट को मापा और कितने किलोमीटर में फैला हुआ यानी उसकी एरिया को भी मापा।
आपको बता दें, जब प्रज्ञान रोवर ने इस डेटा को इसरो को भेजा तो उस डेटा में खुलासा हुआ कि ये सोने का जो पहाड़ है 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और 100 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यानी बेहद विशाल और बेहद लंबा ये पहाड़ चांद की जमीन पर मौजूद है, जो कि प्योर सोने से बना हुआ है। अगर भारत माइनिंग करने में अगर सफल हो जाता है तो हर भारतीय अरबपति बन सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें, इसरो की तरफ से यह भी जानकारी मिल रही है कि आगे जो मिशन भेजे जाएंगे इसरो की तरफ से, उसमें माइनिंग सिस्टम भी होगा। यानी वहां से माइनिंग किया जा सकेगा, माइनिंग करके वहां से जो मिनरल है, जो धातुएं हैं, उसको धरती पर लाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, इतनी बेशकीमती खजाना मिलने के बाद इसरो की और उत्सुकता बढ़ गई। इसलिए इसरो ने फटाफट प्रज्ञान रोवर को और कमांड दिया कि इस पहाड़ी से आगे जाकर कुछ और एरिया की स्कैनिंग किया जाए, हो सकता है कि वहां और कुछ सबूत मिल जाए। तो आपको बता दें, जैसे ही इस सोने के पहाड़ से आगे बढ़ा प्रज्ञान रोवर, वैसे प्रज्ञान रोवर को एक झील मिली। जी हाँ, ये झील पूरी तरह से बर्फ की थी। इसमें बर्फ जमा हुआ था, पानी तरल रूप में नहीं था, बर्फ के रूप में था और ये झील बहुत बड़ी झील थी। सोने की पहाड़ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर यह बर्फ की झील प्रज्ञान रोवर को दिखी है। प्रज्ञान रोवर ने इसका भी वीडियो बनाया और तस्वीर खींचा और इसरो को दिया। दोस्तों, ये जानकारी मिलते ही इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। खुशी उनमें समा ही नहीं रही थी। इसरो के वैज्ञानिक इतना खुश हो गए थे और प्रज्ञान रोवर की काबिलियत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो डेटा मिला, इसको रूस को भी भेज दिया। जब रूस की स्पेस एजेंसी को और नासा की स्पेस एजेंसियों को ये जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक चांद पर ऐसी खोज कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। पहली बार भारत ने ऐसा करके दिखाया है। ये बेहद गर्व करने वाली बात है। दोस्तों, अब क्या था, इसरो वैज्ञानिकों को बड़ी खुशी मिल गई थी और उन्हें काफी मोटिवेशन भी मिल रहा था। इसलिए प्रज्ञान रोवर को बार बार इसरो की तरफ से कमांड दिया जा रहा था कि आगे और जाने के लिए। जब प्रज्ञान रोवर इस झील से थोड़ा और आगे गया तो दोस्तों, प्रज्ञान रोवर को चांद पर कुछ ऐसा दिखा जो इन सब से भी काफी आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य था। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर को एक झोपड़ी दिखी। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि अंधेरे वाले हिस्से में प्रज्ञान रोवर को ये कैसे दिख रहा है। तो आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर में ऐसे ऐसे कैमरे लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे रडार सिस्टम लगाए गए हैं जो बेहद अंधेरे में भी अच्छी फोटो और स्कैनिंग कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसरो को पहले से पता था कि हम अंधेरे वाले हिस्से में ही प्रज्ञान रोवर को भेजने वाले हैं। अगर प्रज्ञान रोवर को इन सभी टेक्नोलॉजी से अगर लेस नहीं करेंगे तो हमें वो जानकारी नहीं मिल पाएगी जो हमें जानकारी चांद से लेनी है। इसीलिए प्रज्ञान रोवर को बेहद पावरफुल बनाया गया है। आपको बता दें, इस झोपड़ी में जीवन होने के कुछ सबूत मिले हैं। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो वैज्ञानिक ना चाहकर भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या यहाँ कोई इंसानी बस्ती मौजूद है। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर को उस झोपड़ी में मांस के टुकड़े मिले हैं। जी हाँ, मांस के टुकड़े मिले हैं। प्रज्ञान रोवर ने बकायदा मांस के टुकड़ों को स्कैन किया है और इसरो को डेटा भेजा है। यही नहीं, प्रज्ञान रोवर को कुछ मिट्टी के चूल्हे भी मिले हैं। जी हाँ, इसरो वैज्ञानिक अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर चांद पर मिट्टी का चूल्हा कैसे बना। अपने आप तो बन नहीं सकता है। ये एक और ये इशारा कर सकता है कि कोई न कोई सिविलाइजेशन, कोई न कोई सभ्यता चांद पर मौजूद है। उसी की हरकत है। आपको बता दें, इसरो वैज्ञानिकों ने फिर से प्रज्ञान रोवर को कमांड दिया कि इस गुफा में अंदर जाकर और चीजों की पड़ताल किया जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैसे ही प्रज्ञान रोवर इस गुफा में और अंदर घुसा तो उसे दीवारों पर कुछ कलाकृतियां दिखी, तस्वीरें दिखी, डिजाइन कुछ दीवारों पर बनी हुई थी। जब प्रज्ञान रोवर ने दीवारों की इस तस्वीर को स्कैन किया और डेटा को इसरो को भेजा तो उस डेटा में ऐसा लग रहा था कि कोई देवी देवताओं की ये तस्वीरें बनी हुई हैं दीवारों पर। हो सकता है कि जो यहाँ सिविलाइजेशन मौजूद है, जो यहाँ प्रजाति रह रही है, हो सकता है कि उनके इष्ट देवता का ये तस्वीर हो। ऐसा इसरो वैज्ञानिकों को लग रहा है इस तस्वीर को देखने के बाद। तो दोस्तों, ये गुफा के अंदर जो सारी चीजें मिली हैं
ये इंसानी बस्ती होने के सबूत दे रहे हैं, यानी चांद पर जीवन मौजूद है। इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से प्रज्ञान रोवर को फिर से कमांड दिया गया है कि इस गुफा में अगर कोई जीव मौजूद है उसकी तस्वीर भेजा जाए। जी हाँ,